Assalamu alaikum. In this tutorial series, we are learning Java language और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, उसमें हम क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, उनका बेनिफिट्स क्या हैं और उसमें हमने देखा था कि हम कंस्ट्रक्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, और उसमें वेरिएबल्स जो हैं उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या फिर ये सीरीज़ नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आपको सारी अवेलेबल होगी। आप यहाँ से पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जो है आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। सपोज इसी फ़ोन की एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि इसकी हमें नहीं ज़रूरत फिल वक्त। इनहेरिटेंस का जो है ना कॉन्सेप्ट ये क्यों आया और इसका यूज़ क्या है। मैं जो है ना स्टैटिकली मेरे पास जो है ना सपोज 5 कंपनीज के फ़ोन्स हैं और उनका डाटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ। मेरे पास जो है ना हुआवे, सैमसंग या ओप्पो वगैरह के फ़ोन्स हैं। तो अब एक तो तरीका है, सिंपली मैं जो है ना सब फ़ोन्स की अलग अलग क्लास क्रिएट कर लूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू क्लास क्रिएट करूँगा। अब ये सैमसंग क्लास मैंने क्रिएट कर ली और इसके अंदर मैं अब डिफरेंट जो है ना इसके कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 फील्ड्स जो है ना डिफाइन कर ली। स्ट्रिंग टाइप की मॉडल, इंटीजर टाइप के मेमोरी एंड स्टोरेज और बुलियन टाइप के हैज स्टेबलाइजेशन। इसी तरह से सैमसंग एंड जैसे सैमसंग की क्लास बनाई है इसी तरह हुआवे की भी बना लेता हूँ एंड ओप्पो की भी बना लेता हूँ। एंड सेम ये जो चारों फील्ड्स हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ और इन दोनों क्लासेस में भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब इन क्लासेस को फर्दर यूज करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड गेटर सेटर मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करूँगा, Alt प्लस इंसर्ट, एंड यहाँ पे फर्स्ट वन मेरे पास है कंस्ट्रक्टर। ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं चारों फील्ड्स सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। सेम इसी तरह मैं दोबारा से Alt प्लस इंसर्ट और गेटर सेटर्स और चारों वेरिएबल्स के गेटर सेटर्स भी क्रिएट कर लूंगा। सेम इसी तरह ये जो दूसरी दोनों क्लासेस हैं उनमें भी मैं गेटर सेटर्स और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे तीनों क्लासेस में मैंने सेम फील्ड्स के कंस्ट्रक्टर्स एंड वेरिएबल्स एंड गेटर सेटर्स मेथड्स जो है ना वो क्रिएट कर लिए हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में ये गुड अप्रोच नहीं है। मींस मैं एक ही कोड बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे 50 ब्रांड्स हैं, तो क्या मैं ये सारी की सारी फील्ड्स कॉपी पेस्ट करके 50 अलग जो है ना क्लासेस बना के उनमें पेस्ट करूँगा? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको यूज़ करूँगा। अब इनहेरिटेंस में क्या है, ये चारों फील्ड्स इनको मैं कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ एंड यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो फील्ड्स हैं इसमें फ़ोन में मैं रिमूव कर देता हूँ। अब
फोन हमारी एक बेसिक क्लास है, पेरेंट क्लास है, क्योंकि हुआवे भी एक फोन है, सैमसंग के भी फोन्स हैं एंड ओप्पो के भी फोन्स हैं। मींस इनमें कॉमन चीज ये है कि ये सब फोन्स हैं और इनके अंदर जो फर्दर स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी कॉमन। सपोज हर फोन का मॉडल है, हर फोन की स्टोरेज है, मेमोरी है एंड उनकी जो है कैमरा की स्पेसिफिकेशंस भी हैं, और उसमें एक स्पेसिफिकेशन ये भी है हैज स्टेबलाइजेशन, जो कि हमने एक बुलियन टाइप का बनाया है। अब यहाँ पे मैं किसी भी क्लास में ये जो सारे वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर एंड गेटर सेटर्स बनाए थे, इनमें मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार कॉपी पेस्ट करना प्रोग्रामिंग में गुड अप्रोच नहीं है। इसलिए हम जो है कोई भी फंक्शंस या क्लासेस उनको रीयूजेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने फोन क्लास बनाई, उसके अंदर वो चारों फील्ड्स हमने डिफाइन कर दी। अब इसका हम एक फोन क्लास में ओके सो यहाँ पे मैंने जो चारों वेरिएबल्स थे उनके कंस्ट्रक्टर भी बना लिया चारों वेरिएबल्स को यूज करते, और उनके गेटर सेटर मेथड्स भी बना लिए। अब मैं यहाँ पे अपनी जो है ये फोन क्लास जो है इसको एज्यूम करें कि ये पेरेंट क्लास है, और यहाँ पे ये जो दूसरी क्लासेस हैं सैमसंग, हुआवे, ओप्पो, ये चाइल्ड क्लासेस हैं। अब चाइल्ड क्लासेस जो हैं वो एक्सटेंड करेंगी अपनी पेरेंट क्लास को। मींस यहाँ पे हम कीवर्ड यूज करेंगे एक्सटेंड्स, एंड यहाँ पे हम जो पेरेंट क्लास है फोन, उसको यहाँ पे हम जो है ना कॉल कर लेंगे। इट मीन्स कि हम अपनी सैमसंग क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं फोन क्लास में। अब इस फोन क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, गेटर सेटर्स हैं, ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट अब इस सैमसंग क्लास में आप कह सकते हैं एक्सटेंड हो गए या इंपोर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे वो एरर दे रहा है। एरर किस लिए है? क्योंकि इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो नहीं है। अब चूंकि हमने ये फोन क्लास बनाई है तो इसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, और चाइल्ड क्लास में अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, इस वजह से वो एरर शो कर रहा है। इन केस में यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको कमेंट आउट करता हूँ, तो मेरा जो इशू था इस सैमसंग क्लास में वो क्लियर हो गया, क्योंकि जब मैंने इस फोन क्लास को एक्सटेंड किया है बाय डिफॉल्ट वो उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, क्योंकि उस फोन का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। और हमने देखा था कि हम जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर तो उसमें कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है तो हमें वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है, अदरवाइज उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉल करना होता है। अब इसमें हमारे पास जो है जो कंस्ट्रक्टर था उसको तो हमने कमेंट आउट कर दिया। इट मींस अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो एम्प्टी होता है। अब इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एरर नहीं आ रहा, लेकिन जो ही मैं इसको अनकमेंट करूंगा एरर वो फिर से देगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो अब उस कंस्ट्रक्टर को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे भी दो हमारे पास मेथड्स हैं इसको क्रिएट करने के। नंबर 1, सिंपली जो हम प्रीवियस मेथड यूज करते हैं alt प्लस इंसर्ट, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे करेंगे, उसने ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब देखें एक चीज, इस सैमसंग क्लास में हमारे पास कोई भी वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, हमने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसने पेरेंट क्लास से ऑटोमेटिकली ये चारों वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लिए। अच्छा, आपने यहाँ पे एक और चीज नोट की है कि ये कंस्ट्रक्टर भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो सुपर इसमें ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है, ये जो फंक्शन कॉल हुआ है सुपर, इसके अंदर ये चारों वेरिएबल्स हैं, ये क्यों है?
क्योंकि हम एक पेरेंट क्लास से अपनी चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम सुपर क्लास, इसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं। हम सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है ना उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये सुपर वाली जो स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली आ गई। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो मुझे ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि अब वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है या हमने उसको कॉल किया है। इसलिए अब इसको अनकमेंट करूंगा तो एरर रिमूव। अच्छा, एक तरीका तो ये था कि हमने जिस तरह से करते थे आल्ट प्लस इंसर्ट करके अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने माउस को जो है कर्सर उसको इस एरर लाइन के ऊपर लेके आऊँगा। अब यहाँ पे मुझे दे रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको क्रिएट करूँ। इस पर सिंपली क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देगा। ये तो था हमारा सैमसंग क्लास का, एक क्लास का। अब सपोज मैं चाहता हूँ दूसरी क्लासेस में भी इसको एक्सटेंड करना, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करूंगा एंड अपनी पेरेंट क्लास मींस फोन वाली क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कर लूंगा और सेम उसी तरह से मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूंगा एंड सेम यहाँ पे भी ओप्पो क्लास में भी मैं सेम यही करूंगा। पहले जो हम अप्रोच यूज कर रहे थे उसमें ये सैमसंग, हुआवे और ओप्पो तीनों क्लासेस में हम अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे और अलग अलग जो है ना सारे कंस्ट्रक्टर्स एंड गेटर सेटर्स क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब हमने इसकी एक पेरेंट क्लास बना ली जिसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं और उसके अंदर ये सारी जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन कर दिया और उसको हमने एक्सटेंड कर लिया अपनी चाइल्ड क्लासेस में। अब इन दोनों में से कौन सी अप्रोच बेटर है? ऑफ कोर्स ये सेकंड वन, क्योंकि इसमें हम हार्ड कोड नहीं कर रहे, इसमें हम स्मार्टली कोड को कर रहे हैं। एंड अब यहाँ पे मैं मल्टीपल जितनी मर्जी भी क्लासेस बना लूँ तो मुझे सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, एक्सटेंड करना है, वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे कॉल कर लेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि इसको हम कॉल कैसे करेंगे। मींस ये जो सैमसंग क्लास है या हुआवे या ओप्पो क्लास है इनको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। मींस ये जो पेरेंट क्लास की एट्रीब्यूट्स हैं वो एज इट इज यहाँ पे गेटर सेटर्स हैं। ऑटोमेटिकली हम इस चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट वाली जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे जो है ना एक क्रिएट करके दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं सैमसंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं सैमसंग ही रख देता हूँ, इज इक्वल्स टू न्यू सैमसंग। और अब इसके अंदर वो चार जो है इसके स्पेसिफिकेशंस, मॉडल, मेमोरी, स्टोरेज और हैज स्टेबलाइजेशन, वो चारों पैरामीटर्स हमें यहाँ पे अब पास करने हैं। सो मैं उनको पास कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके अंदर जो पैरामीटर्स थे वो मैंने पास कर दिए। अब ऑटोमेटिकली ये पैरामीटर्स आके इस कंस्ट्रक्टर पे सेट होंगे और बाय डिफ़ॉल्ट इस सुपर कॉल की वजह से इस ये जो फंक्शन हमने कॉल किया सुपर, वो इसकी पेरेंट क्लास जो कि फ़ोन क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर पे वो सारी वैल्यूज़ सेट कर देगा। और अब मुझे सपोज इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट की जो है ना वो गेट करने हैं तो मैं सिंपली सैमसंग ऑब्जेक्ट कॉल करूँगा एंड डॉट जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए, गेट मॉडल या गेट मेमोरी, स्टोरेज, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से अब एक्सेस कर सकता हूँ। जस्ट हम जो है ना इसका मॉडल यहाँ पे प्रिंट करवा के इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा उसने मॉडल प्रिंट करवा दिया S21। अब मैं यहाँ पे दूसरी क्लास जो है ना उसको भी क्रिएट कर लेता हूँ आपको जस्ट बताने के लिए, ओप्पो।
ओके, सो मैंने यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट ओप्पो का भी क्रिएट कर लिया और उसका मॉडल भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। अब इसको रन करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। आपने इसकी आउटपुट देखी, उसने फर्स्ट वन पहले सैमसंग का मॉडल प्रिंट करवाया S21, देन उसने ओप्पो का मॉडल प्रिंट करवाया F21। ठीक है, अब ये तो था कि हमने जो पेरेंट क्लास है उसको एक्सटेंड कर लिया चाइल्ड क्लास में, मींस इनहेरिट कर लिया। अब सपोज मैं कहता हूँ कि जो है ना सैमसंग मोबाइल्स जो हैं इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि दूसरे फोन्स में नहीं होते। ठीक है, तो उनको मुझे यहाँ पे अब डिफाइन करना है। अब अगर सपोज मैं उसको डिफाइन करता हूँ फोन क्लास में जो कि हमारी पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट क्लास में अगर मैं चाइल्ड की स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पे डिफाइन करूँगा तो वो सिर्फ सैमसंग की नहीं, फिर हवावे और ओप्पो इन दोनों की भी काउंट होगी। जबकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो सैमसंग है उसकी जो है कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि मुझे यहाँ पे डिफाइन करने हैं, तो अब उनको मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर लूँगा। पेरेंट क्लास तो हमारी कॉमन क्लास है, उसको हम सभी दूसरी चाइल्ड क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो है मैं यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स जो है ना ऐड करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ प्राइवेट बुलियन इज एमोलेड स्क्रीन, सॉरी हैज एमोलेड। अब दूसरे फोन्स जो है उसमें भी एमोलेड हो सकती है स्क्रीन, ये जस्ट एग्जांपल के लिए जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बुलियन क्रिएट कर दिया है एमोलेड स्क्रीन। तो अब मुझे अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इसका मैं एक अलग से अकेला जो है ना गेटर सेटर बना लूं, या फिर मैं इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको भी कॉल कर लूं। कैसे? ये कंस्ट्रक्टर मैं रिमूव करता हूं और फिर से Alt प्लस इंसर्ट करूंगा और कंस्ट्रक्टर पे प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास मींस सैमसंग क्लास में मेरे पास जो एट्रीब्यूट है उसको उसने यहाँ पे शो करवाया है, दूसरी जो पेरेंट वाली है उसको शो नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि पेरेंट वाली बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जस्ट ये वाली सिलेक्ट करके ओके करूँगा, तो अब इसमें देखें पेरेंट वाली जो थी स्पेसिफिकेशंस वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन जो चाइल्ड में थी वो भी उसने इसमें ऐड कर दी। लेकिन एक चीज़ का इसमें डिफरेंस है, जो पेरेंट में थी वो इस सुपर वाले जो फंक्शन है उसके अंदर है, लेकिन जो चाइल्ड में है वो उसने अलग से, जैसे हम एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सेम उस तरह से उसने दिस के कीवर्ड से इसको हमने एक्सेस कर लिया और उसकी वैल्यू हमने इस पे सेट कर दी। अब दिस का कीवर्ड मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्यों यूज करते हैं। दिस कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमने करंट ऑब्जेक्ट या करंट कॉन्टेक्स्ट की जो है ना एक्सेस लेनी हो, तब हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ पे वो हमें जो है ना एक एरर शो कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये फंक्शन, ये जो कंस्ट्रक्टर है हमने यहाँ पे कॉल किया है। अब इसके अंदर 4 फील्ड्स हमने तो पास की थी, लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर को अपडेट किया। अब यहाँ पे 5th फील्ड भी है, अब उसको हमें यहाँ पे फिल करना है। सो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो एरर था वो रिमूव हो चुका है। अच्छा, लेकिन ये ओप्पो वाला जो है इसमें वो एरर नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल या एडिशनल फील्ड जो है ना वो डिफाइन नहीं की। सो अब यहाँ पे जो है ना अब इसको भी मैं प्रिंट करवा सकता हूँ सेम विदाउट एनी डिफरेंस। सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा सिस्टम आउट और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा हैज एमोलेड। सो यहाँ पे वो ट्रू या फॉल्स प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हैज, सॉरी
ओके, अब यहाँ पे देखें कि मैं इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन एक्सेस नहीं कर पा रहा। सो अब मुझे याद आया कि मैंने इस वेरिएबल का गेटर सेटर तो क्रिएट किया ही नहीं है, और इसकी जो एक्सेस है वो तो प्राइवेट है। सो यहाँ पे मैं गेटर सेटर्स क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इनको यहाँ पे एक्सेस कर सकूंगा। अब इसको मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ। सो यहाँ पे आपने इसकी आउटपुट देखी। सबसे पहले उसने मॉडल प्रिंट किया S21, देन उसने प्रिंट किया ट्रू, हैज एमोलेड डिस्प्ले ट्रू, देन उसने ओप्पो का यहाँ पे जो मॉडल है वो प्रिंट किया। अब इसमें कुछ और कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं हम। ये जो सैमसंग क्लास है इसके अंदर मैं कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। ये तो है ना हमारे पास गेटर सेटर्स, और ये है हमारे पास कंस्ट्रक्टर, लेकिन मैं कोई कस्टम जो है ना इसमें फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इज प्लेइंग समथिंग, मूवी हो सकती है, कोई म्यूजिक हो सकता है। तो हम इसको जो है ना अभी प्रिंट करके देखते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। सो इसको मैं कहूँगा पब्लिक void is playing अब यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया is playing। अब इसके अंदर मैं जो है ना पैरामीटर में ट्रू या फॉल्स वैल्यू गेट कर लूंगा। सो यहाँ पे मैं बूलियन टाइप का वेरिएबल कर लूंगा क्रिएट is playing। अब मैटर नहीं करता कि यहाँ पे मैं सेम नेम भी रख लूँ तो, क्योंकि ये फंक्शन है और ये उस फंक्शन के अंदर जो है एक वेरिएबल है। डिफरेंट भी कर सकता हूँ, सेम भी कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अब सिंपल यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम आउट इज प्लेइंग, और यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट कर देगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। सो इसको मैं प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मुझे कॉल नहीं करना प्रिंट को, क्योंकि फंक्शन में ऑलरेडी मैंने बना दिया है इसकी जो है ना प्रिंट के लिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे फंक्शन कॉल करूंगा। इसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ या फॉल्स कर देता हूँ कि नथिंग इज प्लेइंग। अब इसको दोबारा रन करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि उसने कह दिया कि इज प्लेइंग फॉल्स। अब इसमें जो है ना हम थोड़ा सा और अमेंडमेंट करते हैं। अब फंक्शन जो है ना हम यही रहने देते हैं, इसी में जो है ना कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे मैं यूजर से एक और चीज गेट कर लूंगा, स्ट्रिंग व्हाट टू प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल जो है ना यहाँ पे गेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा, इफ इज प्लेइंग देन मीन्स अगर वो सिलेक्ट करता है इसको ट्रू करता है, मीन्स दिस सॉन्ग इज प्लेइंग। अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे इज नॉट प्लेइंग, सिंपल। अगर वो प्ले नहीं हो रहा तो हम सिंपली कह देंगे इज पॉज्ड। अब इसको यहाँ पे जो है ना कॉल करके देखते हैं, व्हाट टू प्ले। अब इसकी वैल्यू हमें देनी है, वो दे देते हैं। सपोज कोई भी मूवी नेम कह देता हूँ टाइटैनिक, और फॉल्स है, इट मीन्स इसको प्रिंट करना चाहिए टाइटैनिक इज पॉज्ड। अब सेम मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं कोई और चीज पास कर देता हूँ, सपोज मनी हेस्ट, और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, मीन्स टाइटैनिक पॉज्ड है, मनी हेस्ट प्लेइंग है।
अब इसको रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट में आपने देखा सबसे पहले उसने प्रिंट किया मॉडल, देन हैज एमोलेड डिस्प्ले ट्रू, टाइटैनिक इज पास्ड, मनी हेस्ट इज प्लेइंग, और देन उसने ओप्पो का मॉडल प्रिंट किया लास्ट पे। अब इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि इनहेरिटेंस को हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इंटरेस्टेड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।